मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक ड्रामा रोमांस मूवी समझाने जा रहा हूँ जहाँ दो बच्चों की माँ को लगता है कि उसने अपने अपमानजनक पति से तलाक के बाद खुद को खो दिया है। एपिटमी नयापन लाइक गर्ल्स और एक डेटिंग प्लेटफॉर्म पर जीजा जो आज बहुत से लड़कों से मिलती है। और फिर क्या हुआ आप वीडियो में पता करेंगे। तो चलिए विवरण शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक महिला डिलेन को देखते हैं। वह फोन पर एक आदमी से बात कर रही है। वह उसे सर कहती है और बताती है कि मैं आपकी दासी हूँ और जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। तभी डिलेन का बेटा टाइलर वहां पहुंचता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिलेन काम कर रही है। फिर उसे अपने पति रॉबर्ट का फोन आता है। रॉबर्ट डिलेन से कहते हैं कि मुझे काम की वजह से यहाँ कुछ और दिन रुकना होगा। डिलेन उन्हें बताती है कि यह ठीक है। रात को डिलेन को एक लड़की का फोन आता है। वह रॉबर्ट के बारे में डेलाइन से पूछती है, लेकिन जब डेलाइन उसका नाम पूछती है तो वह फोन काट देती है। डेलाइन उसी नंबर पर फिर से कॉल करती है। एक बारटेंडर कॉल उठाता है। वह डिलेन को बताता है कि नताशा ने यहाँ से अभी कॉल किया था। नताशा उसके पास बैठी थी और वह बारटेंडर को फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए कहती है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद डिलेन परेशान हो जाती है और रॉबर्ट को कॉल करती है और उससे नताशा के बारे में पूछता है। रॉबर्ट डिलेन से कहता है कि वह अब घर आ रहा है और उसे सब कुछ समझाना चाहिए। घर आने के बाद रॉबर्ट इसके लिए डिलेन को दोषी ठहराता है। वह उसे कहता है कि अगर वह उससे थोड़ी भी शारीरिक रूप से करीब होती वह किसी और के साथ संबंध नहीं रखेगा। डिलेन भी यह समझ जाती है और रॉबर्ट को माफ कर देती है। अगले दिन जब डिलेन अपनी दोस्त के साथ थी उसने उसे बताया कि उसके कूल्हों में कई दिनों से दर्द हो रहा है। उसकी दोस्त ने उसे डॉक्टर ग्राहम के बारे में बताया। अगले दिन डिलेन डॉक्टर ग्राहम क्लिंटन के पास पहुंचती है। वह डिलेन की जांच करता है और उसे बताता है कि आपके मांसपेशियों में कोई समस्या नहीं है। ग्राहम डिलेन से पूछता है कि क्या उसके जीवन में कोई समस्या है। शुरू में डिलेन उसे नहीं बताती, फिर वह भावुक होकर उसे बताती है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता और वह बाहर अफेयर कर रही है और वह यह सब तभी छोड़ देगा जब मैं सर्जरी के बाद अपने स्तनों को बड़ा कर लूंगी। यह सुनकर ग्राहम उससे कहता है कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षक होना नहीं है। डेलाइन को यह बात पसंद आती है और वह ग्राहम के प्रति आकर्षित हो जाती है। इसके बाद डेलाइन ग्राहम के बारे में सोचता रहता है। ग्राहम जांच करते हैं और डिलेन से कहते हैं कि अब वह बिल्कुल ठीक है। फिर वह डिलेन को चूमने लगते हैं। डिलेन उन्हें रोकती है, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद दोनों अक्सर होटल में मिलने लगते हैं और एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। एक दिन हम डिलेन को उसकी दोस्त हॉली के साथ देखते हैं। डिलेन हॉली को अपनी ग्राहम के साथ अफेयर के बारे में बताती है और यह भी कहती है कि वह अब रॉबर्ट से तलाक चाहती है। रात में रॉबर्ट डिलेन से कहता है कि उसने एक अच्छे डॉक्टर को खोज लिया है जो उसकी छाती की सर्जरी करेगा और उन्हें बड़ा बना देगा। लेकिन डिलेन उससे कहती है कि वह यह सर्जरी नहीं कराना चाहती और उसे रॉबर्ट से जल्द तलाक चाहिए। यह सुनकर रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और डिलेन को बेडरूम से बाहर निकाल देता है। डिलेन बाहर सारी रात रोती रहती है। अगले दिन वह हॉली को बताती है कि उसने रॉबर्ट को तलाक लेने के बारे में बता दिया है। हॉली उससे पूछती है कि वह बच्चों के साथ क्या करेगी, जिस पर डिलेन उसे बताती है कि जब उनका तलाक हो जाएगा वह बच्चों की कस्टडी भी ले लेगी। हॉली उसे समझाती है कि उसे अपने बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए। इसलिए डिलाइन अपने बच्चों को बताती है कि वह और उनके पिता तलाक लेने वाले हैं। यह सुनकर टाइलर परेशान हो जाता है और चला जाता है, लेकिन उनकी बेटी अमांडा उनका समर्थन करती है। फिर डेलन उसे गले लगाती है। अगले दिन डेलन अपनी दोस्त जिसका नाम सारा है से मिलती है। बाद में डेलन सारा को ग्राहम के बारे में बताती है। सारा उसे बताती है कि ग्राहम का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर डी लाइन सीधे ग्राहम के पास जाती है और उससे इसके बारे में पूछती है। ग्राहम उसे बताता है कि वह उसे इसके बारे में बताने ही वाला था। यह सुनकर डी लाइन गुस्से में उससे रिश्ता तोड़ लेती है। अगले दिन डी लाइन को उदास देखकर उसकी दोस्त उसे एक डेटिंग वेबसाइट के बारे में बताती है। डी लाइन घर जाकर उस वेबसाइट पर एक खाता बनाती है। पहले ही दिन उसे कई लड़कों से संदेश मिलते हैं। वह एक लड़के को चुनती है और उसके साथ डेट पर जाती है, लेकिन लड़का उससे मिलने नहीं आता। डिलेन निराश होकर घर वापस आती है। घर लौटने पर वह देखती है कि उसे ड्यूक नाम के एक लड़के से संदेश मिला है। उसमें लिखा था कि कोई भी लड़की खुद को सहज महसूस करना चाहती है और अगर वह शारीरिक रूप से मुझे समर्पित करने के लिए तैयार है तो दिए गए नंबर पर कॉल करे। डिलेन उसे कॉल करती है। वह उसे बताता है कि वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, लेकिन इसके लिए उसे उसकी बात माननी होगी और उसके साथ शारीरिक संबंध रखने होंगे। और इस दौरान अगर वह चाहे तो किसी और के साथ भी अंतरंग हो सकती है। डेलाइन ड्यूक को नहीं समझती, लेकिन उसे उसकी बातें दिलचस्प लगती हैं। वह होली को इसके बारे में बताती है।
एक दिन वह अपने बच्चों को रॉबर्ट के साथ भेजती है और ड्यूक को बुलाती है। ड्यूक डिलाइन से कहता है कि वह अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताए। डिलाइन वही करता है। इसके बाद वह डिलेन से खिड़की के पास जाने के लिए कहता है और उसे अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन डिलेन ऐसा करने से मना कर देती है। ड्यूक उससे कहता है कि हर महिला को जिसके साथ वह चाहती है उसके साथ शारीरिक संबंध रखने का अधिकार है और इसके लिए उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद डिलेन अपने सारे कपड़े उतार देती है। अगले दिन डिलाइन ड्यूक द्वारा पसंद किए गए एक लड़के पेटन के साथ डेट पर जाती है। उसी समय रॉबर्ट वहां आता है। यह सब देखकर वह डिलाइन से कहता है कि वह कल उससे बात करेगा। अगले दिन रॉबर्ट डिलाइन से पूछता है कि क्या वह घर को अजनबियों से भरना चाहती है और इस कार्रवाई का बच्चों पर क्या असर होगा, जिसके लिए डिलाइन कहती है कि मैं किसके साथ घनिष्ठ हो रही हूँ, इसका अच्छे माँ होने से कोई लेना देना नहीं है और उसे पता है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद डिलेन ड्यूक को फोन करती है और कहती है कि वह उसे देखना चाहती है। ड्यूक उससे कहता है कि ठीक है, वह रात में अपनी तस्वीरें भेज देगा। उसके बाद ड्यूक के कहने पर डिलेन पेटन के साथ एक स्ट्रिप क्लब जाती है, जहां वह उसके साथ बहुत आनंदित होती है और उसके साथ घनिष्ठ भी हो जाती है। एक दिन पेटन डिलेन से कहता है कि वह उसके साथ एक यात्रा पर जाना चाहता है और वे बच्चों। डिलेन उससे कहती है कि वह अब भी उसके बारे में अधिक जानना चाहती है, तभी वह उसे अपने बच्चों से मिलवाएगी। इसके बाद डिलेन घर आती है और देखती है कि ड्यूक ने अपना फोटो भेजा है। डिलेन को ड्यूक पसंद आता है और वह उससे मिलना चाहती है। वह जाकर ये बात हॉली को बताती है और फिर वह रॉबर्ट को बताती है कि वह काम के लिए बाहर जा रही है और फिर वह ड्यूक के घर पहुंचती है, जो बहुत बड़ा है, लेकिन ड्यूक घर पर नहीं है। तभी ड्यूक उसे फोन करता है। वह डिलाइन से कहता है कि वह उसके लिए एक ड्रेस खरीद रहा है। फिर वह घर आता है और उसे ड्रेस देता है और उसके सामने ड्रेस पहनकर दिखाने के लिए कहता है। फिर डिलेन उनके सामने कपड़े बदलती है। इसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ ड्यूक उससे कहता है कि रॉबर्ट और मैं दोनों तुम्हें नियंत्रित करते हैं, लेकिन तुम्हें पसंद आता है जब मैं तुम्हें नियंत्रित करता हूँ। इसके बाद दोनों घर आते हैं, जहाँ डिलेन ड्यूक को लुभाना शुरू करती है। उसके बाद वे दोनों अंतरंग हो जाते हैं। इसके बाद डिलेन ड्यूक को अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताती है। ड्यूक भी उसे बिजनेस के लिए सलाह देता है। इसके बाद हम डिलेन को मजबूत और आत्मविश्वासी देखते हैं। ड्यूक उसे बताता है कि तुमने जो सीखना था वह सीख लिया है और फिर वह अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और वह अपना व्यवसाय शुरू करती है। उसका व्यवसाय अच्छा चलने लगता है। कुछ दिनों बाद डिलाइन के घर में एक क्रिसमस पार्टी होती है, जहां उसके बच्चे और रॉबर्ट भी आते हैं। रॉबर्ट डिलाइन से माफी मांगता है। डिलाइन उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद अमांडा की जन्मदिन पार्टी होती है, जहां डिलेन रॉबर्ट को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ आमंत्रित करती है ताकि वह बच्चों से मिल सके। इसके बाद रॉबर्ट बच्चों को घर ले जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि डिलेन अमांडा से बात कर रही है। इसका मतलब है कि डिलेन अभी भी हर दिन एक नए लड़के के साथ जुड़ रही है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक शांति।